रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन की है साथी, हरि के भजनों बिनु अकेला रहेगा। हरि भोजन मुनि बड़े विज्ञानी, लगेगे कहानी कछु कथा पुरानी। 31 दिवस गुरु आय सुपाही, संध्या करनो चले तो भाई। इससे तुम्हारे भजन की है साथी, हरि के भजनों बिनु अकेला रहेगा। हे मन ये 2 दिन का, हे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। हे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। हरे राम लक्ष्मण। संकेत मिला समाधि के द्वारा। आप हमारे आदरणीय श्री सोबरन सिंह जी राठौर, श्री सोबरन सिंह राठौर जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए, और श्री हरिदादा 21 पुष्प मुद्राएं। नहीं बोला व्यासपीठ में, समय का चूंकि हमको अभाव पता है। अब देखिए हम दे रहे हैं आपको समय। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करनो चले दो भाई। रघुवंश की पुरानी कथा श्रवण कर रहे थे राम और लक्ष्मण। प्यारे राम देखो ना, संध्या काल का समय निकट आ गया है। भगवान भास्कर अपने अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, अर्थात संध्या का समय निकटतम है। सूर्य का अस्त, सूर्य का गमन और रात के आगमन के समय को संध्या कहते हैं लाल। संध्या करने वाले भी 3 कोट के प्राणी, और संध्या भी 3 प्रकार। प्रथम संध्या उत्तमा सूर सरता, मध्यमा लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तारकोपेता, सायंकालीन संध्या तेजा स्मृता। उत्तम कोट की संध्या भगवान सूर्यदेव के निकलने के पूर्व करना चाहिए, उसे ब्रह्म संध्या कहते हैं। मध्यमा लुप्त भास्करा, द्वितीय कोट की संध्या जब भगवान भास्कर लुप्त हो जाए, अर्थात अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर जाए, तब करना चाहिए। तृतीय कोट की संध्या कनिष्ठा तारकोपेता, दिन और रात के मिलन पर, अर्थात तारागण निकलने पर भक्तों को करना चाहिए। संध्या करने वाले भी तो 3 कोट के प्राणी। प्रथम कोट में ये ब्राह्मण, द्वितीय कोट में क्षत्रिय और तृतीय कोट में वैश्य। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या उपासन नहीं करते हैं, वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो वैश्य अपने अभिन्न पद से गिर जाते हैं। उनके लिए भी सिद्धांत कहता है, संध्या इनानु विज्ञाता, संध्या इनानु पास्ता, सजीवन ले भवेतु सूत्रों में स्वाम चाहे जाए थी। वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो संध्या से वंचित रहते हैं राम, उनकी समाज में सूत्रों के समकोट गणना हो जाती है। अंत में जो जल में सो निश्चय नासा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जो जन्म लेता है उसका पुनः प्रकाश भी होता है। तो लाल जाओ दोनों बंधु संध्या उपासन करो, संध्या वंदन करो। आशी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है। संध्या सुहानी शुरू हो रही है, संध्या सुहानी। आशी जगी है, प्यासी
लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, संध्या सुहानी शुरू हो रही है, संध्या सुहानी। प्रिय कुमार लक्ष्मण, नित्य की भांति आज भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां संधि देवी के चरणों में वंदन, अभिनंदन एवं पूजन करने का आदेश प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण, ऐसे गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है जिनके लिए आचार्य भी कहते हैं अज्ञान तिमिरांधश ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। वंश की सभी परंपराओं को ध्यान में रख करके हम दोनों बंधु मां संधि देवी की आराधना वंदना पूजा करें, क्यों नहीं लक्ष्मण? देखो ना, कितना सुंदर श्रृंगार है मां संधि देवी का, कितना सुंदर श्रृंगार मां संधि देवी का है। ऐसे पावन समय का आलभ्य लाभ हम दोनों बंधुओं को लेना चाहिए। प्रायः संसार में लोग जानते ही नहीं कि संध्या क्या है। संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसके माध्यम से पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को जीवन के समावेश में लाने के लिए हम द्विजात प्राणी मां संधि देवी की वंदना करते हैं। क्योंकि संध्या समय में हम मां गायत्री का जाप करते हैं। मां गायत्री का जाप क्यों करते हैं? क्योंकि गाय नाम प्राण का, त्रिनाम रक्षा का, जो हमारे प्राणों की रक्षा करे वही तो मां गायत्री। ऐसा पावन समय हमारे सन्निकट आया हुआ है। धीरे धीरे आई जग में अरुण अस्त की बेला, लगे समारन कमल संकुचित मधुपों का मधु मेला। लय बंजार वार मंडालिन, लहरी मंडुल डोली, और गाती गीत सप्रीत प्रेम की चली खगों की टोली। अखिल विश्व खिलखिला उठा, चहचहा उठी चिड़िया ललाम, आओ लालन संधि हेतु नित्य संध्या का सौंदर्य धाम। बड़ा ही सुंदर श्रृंगार है मां भगवती का। क्यों? क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर अस्त होने लगता है। उधर से चंद्रमा का आगमन, जब दोनों का शुभ मिलन हो जाता है, उसी शुभ मिलन को हम संधि कहते हैं। प्रायः संसार में भक्ति सभी करते हैं और भक्ति सभी को करना चाहिए, लेकिन भक्ति कैसी करना चाहिए? तो हमारे कवियों ने हमें अवगत कराया कि भक्ति कैसी करना चाहिए। क्योंकि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और कवि ने हमें बताया कि भक्ति कैसी करना चाहिए। तो बताया भक्ति करें, ऐसी करें कि वह मंदिर भी डोल जाए। भक्ति करें, ऐसी करें कि वह मंदिर भी डोल जाए। तुम न बोलो और मंदिर में बैठी हुई मूर्ति बोल जाए। ऐसी भक्ति हमें करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के माध्यम से जब तक परिश्रम नहीं किया जाता है, तब तक उस परिश्रम का फल भी उसे प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता। सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता, और कल की कहने से कल नहीं मिलता। लगाते पेड़ जो चौराहे पर, उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। खाने को फल क्यों नहीं मिलता? उसका कारण है कुछ लोग किए हुए कर्मों पर खेद करते हैं। कुछ लोग किए हुए कर्मों पर खेद करते हैं।
क्योंकि उनकी प्रशंसा शास्त्र और वेद करते हैं। कुछ मानव संसार में ऐसे भी होते हैं जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हमारे संस्कार परिवर्तित हो गए, हमारा वातावरण परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि गुल की आग से गुलदान जला करते हैं, नफरत की आग से मकान जला करते हैं। समय तो वह था जब जलते थे दीपक से दीपक, अब तो इंसान से इंसान जला करते हैं। यह समय जलने का नहीं, अपितु यह समय तो मिलने का है। दोनों बंधु मिलकर भगवती की आराधना करते हुए जीवन को परम पवित्र बनाते हैं। या देवी शैव भूते